समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सीबीआई ने समन भेजा है। सीबीआई ने अवैध खनन मामले में 29 फरवरी यानी गुरुवार को अखिलेश यादव को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया है। हालांकि अखिलेश इस मामले में गवाह के तौर पर पेश होंगे। 2012-13 में सीएम रहते हुए खनन विभाग अखिलेश यादव के पास था। उस समय अवैध खनन को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए थे। अखिलेश यादव को सीबीआई द्वारा भेजे गए समन के बाद तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई कि ये जो घबराहट है मोदी और भाजपा की, ये घबराहट का नतीजा है कि उनको सीबीआई बुला रही है, सीबीआई उनको समन कर रही है। और मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ये सब उनके पुराने उनकी सरकार के समय के मामले हैं और ये आज समन हो रहा है। इसका मतलब कि ये पूरी तरीके से घबराई हुई सरकार है मोदी की, और जो भी इंडिया गठबंधन के मजबूत लोग हैं उनको प्रताड़ित करने का ये काम कर रही है। सर, किस तरह से देखते हैं कि लोकसभा चुनाव करीब है, ऐसे में अब सपा राष्ट्र अध्यक्ष अखिलेश यादव को सीबीआई ने समन जारी किया है, तो किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, प्रताड़ना की कार्रवाई है और पूरी तरीके से हम सब लोग इसका विरोध करते हैं और पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी इन चीज़ों के साथ मजबूती के साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि अत्याचार अन्याय नहीं बर्दाश्त करेंगे। और केवल घबराहट कि इंडिया गठबंधन मजबूती से उत्तर प्रदेश में, इसका ये पूरी तरीके से ये सूचक है कि ये इंडिया गठबंधन मजबूती से उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। इस नाते ये परेशान होकर ये अखिलेश जी को नोटिस करा रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात। भारतीय जनता पार्टी एक नरेंडर सरेंडर अलायंस बना करके, जिसमें वो लोग जो नरेंडर जी के सामने सरेंडर कर दें, सीबीआई के चलते, ईडी के चलते, आईटी के चलते, गुंडागर्दी के चलते, किसी और डर के चलते, किसी लालच के चलते, उन लोगों को जोड़ करके चाहते हैं कि इस देश के लोकतंत्र को ध्वस्त करके, किसानों पे गोली चलाकर, बम फेंक करके, नौजवानों के भविष्य को बर्बाद करके, बेटियों को डरा के, धमका करके, इस नरेंडर सरेंडर अलायंस के माध्यम से वो लोग 400 तक पहुंच जाएं। उनके सामने अखिलेश यादव जी एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में हैं, जो किसानों की आवाज हैं, जो युवाओं की आवाज हैं, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के हथकंडे अपनाती रहेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी का पीडीए अलायंस देश की महिलाओं की, युवाओं की, किसानों की आवाज भारतीय जनता पार्टी के इस तानाशाही सपने का चकनाचूर कर देगी। आपको बता दें कि पिछले काफी समय से अखिलेश यादव सीबीआई और ईडी को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि चुनाव के दौरान सरकार सीबीआई और ईडी को नेताओं के पीछे लगा देती है। ऐसे में अब सीबीआई के समन पर भी यूपी की सियासत गरमाने वाली है। नहीं, मुझे दावा मैं ठोकने नहीं जा रही हूँ, और मुझे क्षेत्र में काम करने का दोबारा मौका मिला है और मैं मेनपुरी की जनता के बीच में रह के और इस क्षेत्र के लिए काम करना चाहती हूँ। मैडम, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सीबीआई ने अपने समक्ष बुलाया, सम्मान दिया है, कैसे देख रही हैं? राष्ट्रीय जी पहले लीडर नहीं है ऑपोजिशन के जिनको सम्मान आया है, और मैं समझती हूँ कि इस तरह की दबाव लगातार जहाँ लीडर्स पे बनाए जा रहे हैं, जहाँ उद्योगपतियों पे भी बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे हमारे व्यापारियों पे बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे छोटे व्यापारियों पे भी बनाए जा रहे हैं, तो पूरे जितना भी स्ट्रेटा है हमारी इस हमारे जो सोसाइटी का है, उन सब पे किसी न किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा है। अभी राज्यसभा में हाल ही में क्रॉस वोटिंग हुई, तो क्रॉस वोटिंग के पीछे भी कुछ खास वजह रही कि समझती हूँ कि जो कोलिशन हुआ है समाजवादी पार्टी का और जो इंडिया ब्लॉक का जो पूरा कोलिशन है, जो अलायंस में चुनाव लड़ा जा रहा है, बहुत मजबूती के साथ लड़ा जा रहा है और इसी वजह से इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि तमाम तरह के बल प्रयोग करके उनसे क्रॉस वोटिंग कराएगी। जी, तमाम तरह के। जी, तो वो क्या कहना चाहते थे? मैं समझती तमाम तरह के बल प्रयोग हुआ है, चाहे डरा के हो, चाहे कोई पैकेज दे के हुआ होगा, और भाजपा खुद ही इतनी स्ट्रांग स्थिति में है, उसकी सरकार है सेंटर में, उसकी सरकार है स्टेट में, तो उसको क्या जरूरत है? तो इसका मतलब भाजपा घबराई हुई है कहीं ना कहीं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।